डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। हम लोग आजकल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी में अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1, 9.2 देख लिया है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 में क्या है। बहुत अच्छा चैप्टर है। एक तरह से मान लो कि आंकड़ों का प्रबंधन जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें समझा जा सकता है। एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको यहीं मिल जाएंगे। कंपटीशन के सवाल आप देखते हैं तो थोड़े से बड़े लेवल होते हैं, क्योंकि शुरुआत तो यहाँ से होती है। अब यहीं से चीज़ें अगर आप देख लें तो फिर आगे चलकर कोई समस्या ही ना होने वाली है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन हमारे पास है। तो मैं देखता हूँ, आपके पास यहाँ दिख रहे होंगे। नीचे दी हुई दंड आरेख को 1998 से 2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। तो आपको ये बताना है, इस पर आधारित एक ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ आप देख भी रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए। और यहाँ पे देखिए ग्राफ पेपर, चूँकि ग्राफ पेपर बनता तो ये चीज़ ऊंचाई बहुत आसानी से देखी जा सकती है। और तब तक के लिए हम लोग इसको ऐसे लाइन खींच के ग्राफ का शक्ल दे देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको एकदम क्लियर दिखता रहेगा। तो ये दिख रहा हूँ कि 30 तक दिख रहा है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये देखो 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब यहाँ देख रहे हैं 1998। 1998 कहाँ तक है? 15 तक है। यानी एक ग्राफ ऐसे बनाया गया और यहाँ लिख दिया गया 1998। जो 99 का ग्राफ है 25 तक गया हुआ है। देखो ऐसे 25 तक, ये 1999 का ग्राफ है। फिर आप देखें तो 20 का और 2000 का और 2001 का दोनों 20 पर हैं। देखिए ये 2000 का है और ये 2001 का है। ये 2000 और ये 2001 का है। इसके बाद 2002 का है 30 तक। एक ग्राफ इस प्रकार से आपके सामने है। ये 2002 का है। तो एक इकाई बराबर 5000 टन दिखा हुआ है। पहले से दिया गया है कि एक इकाई का मतलब होता है 5000 टन। तो अब इस आरेख पर आधारित सवालों का जवाब देना है। पहला सवाल इसमें पूछा गया है, ए, किस वर्ष गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ? तो आप देख सकते हो 2002 में सबसे अधिक उत्पादन हुआ। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भैया सन 2002 में कि कितना उत्पादन हुआ, तो आप कह सकते हो देखो 31,000 टन। देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक 30 तक गया। 1 यूनिट का मतलब 5000 टन है, तो 30 यूनिट का मतलब 30,000 टन का उत्पादन हो गया, जो मैक्सिमम उत्पादन माना जाएगा सन 2002 का। ऐसे ही बी क्वेश्चन पूछा गया कि किस वर्ष में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ? तो न्यूनतम अगर आप देखें तो 1998 के अंदर देखो केवल 15,000 टन का उत्पादन हुआ। तो हम यहाँ लिख देंगे 1998। बस ये इतना सा सवाल था, कक्षा 6 का है, इसीलिए कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है ना। तो आपने देखा कितने आसानी से ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा चित्र बनाते हैं। इतने बड़े चित्र पर केवल एक सवाल था, यानी यही 2 सवाल छोटा छोटा, कि देखते ही आप उत्तर बता ले जाइए। तो आंकड़ों की समझ इस प्रकार से शुरुआत होती है। दूसरे क्वेश्चन में देखें तो इस प्रकार से एक दंड आरेख बना हुआ है। इसको दंड आरेख कहते हैं। तो यहाँ पर जो है 65 तक लाइन खींचा है। ऐसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और एक लाइन और खींचते हैं 65 तक। यहाँ लिख देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और 65 तक। तो सबसे नीचे आप देख रहे हैं सोमवार, ये 15 तक गया हुआ है। देखो यहाँ तक ये है, ये सोमवार यहाँ लिखा हुआ सोमवार। मंगलवार देखें तो 10 तक ही गया हुआ है। देखो यहाँ तक, ये केवल यहीं तक, ये मंगलवार। तो पहले चित्र बना लें, फिर बात करते हैं किसका है ये।
अगर आप बुधवार देखें तो बुधवार 20 तक दिख रहा है, देखो 20 तक, ये बुधवार है। इसके बाद बृहस्पतिवार को आप देखें तो 35 तक गया हुआ है, 35 तक, ये देखिए बृहस्पतिवार। आगे है शुक्रवार। शुक्रवार को आप ध्यान से देखेंगे तो 50 तक गया हुआ है, और अगर ये ग्राफ पर बना होता तो कोई शक नहीं था, एकदम साफ साफ नज़र आता, लेकिन ग्राफ ना हो करके बृहस्पतिवार शुक्रवार तो ज़रूरी होता। अब शनिवार देखें तो शनिवार देखें तो 60 तक गया हुआ है, मैं भी यही चित्र देख रहा हूँ, तो ये 60 तक दिख रहा है कि भाई 60 तक गया हुआ है, ये है शनिवार, ठीक है। अब इस पर आधारित ये बेची गई कमीज है, ये कमीज जो बेची गई है, और यहाँ पर दिया गया है 1 इकाई का मतलब 5 यूनिट दिखाई पड़ रहा है। अब इस पर जो सवाल पूछा गया है वो ये है, पहला देखो, इसमें से पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उपरोक्त दंड आरेख में क्या सूचना दर्शाई गई है। तो उसमें आप बता सकते हो कि प्रतिदिन के हिसाब से बेची गई कमीजों की संख्या दिखाई गई है। देखो हर दिन के हिसाब से, यानी 6 दिन का हिसाब दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, 6 दिनों के अंदर बेची गई कमीजों को दर्शाया गया, ये ए हो गया। अब बी में देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया। बी में कहा गया कमीजों की संख्या निरूपित करने के लिए क्षैतिज रेखा पर क्या पैमाना लिया गया। अब क्षैतिज रेखा ये है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा पैमाना लिया गया है 1 यूनिट का मतलब 5 इकाई कमीज, यानी 1 यूनिट बराबर 5 कमीज, ये पैमाना लिया गया नीचे, ये बी हो गया, ठीक है। मैं लिख दूं, समझ में आ रहा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है किस दिन, नहीं सी में देखो क्या पूछा गया है कि किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई और कितनी संख्या में बेची गई। किस दिन अधिकतम बेची गई, देखो शनिवार को, अगर आप देखें तो शनिवार को सबसे ज़्यादा कमीजें बेची गई, जो कि 60 की संख्या दिखा रहा है, तो 60 कमीजें शनिवार को बेची गई, और सी हो चुका है। अब डी देखते हैं। डी क्वेश्चन में पूछा गया किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई। अगर आप देखें तो मंगलवार है, मंगलवार को केवल 10 कमीज बेची गई, तो आप यहाँ पर मंगलवार लिख सकते हैं जिसमें केवल 10 कमीज बेची गई। और ई आखिरी क्वेश्चन है इसका कि बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई। तो बृहस्पतिवार देखिए तो 35 कमीज दिख रही है ना, 35, तो आप कह सकते हो कि बृहस्पतिवार को 35 कमीजें बेची गई। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन के लिए फिर एक दंड आरेख बनाना है। कितना सिंपल है, कुछ करना नहीं है। देखो इसको बनाने में ज़्यादा समय लगता है, बाकी सॉल्यूशन में कोई समय नहीं। अगर आप इस किताब को देखेंगे एक एक करके तो देखते समय आपको लगेगा कि इसमें कुछ करना ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन के लिए दंड आरेख बना हुआ है, कुछ इस तरह का बना हुआ ऐसे, और ऊपर 10 20 30 करके पैमाना दिया गया है। 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 तक गया हुआ। मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। अब नीचे जो है विषय दिए गए हैं। 1 इकाई मतलब 10 अंक कहा गया, 1 इकाई का मतलब 10 अंक कहा गया। देखा जाए कि हिंदी में उसे कितना नंबर मिला है, तो हिंदी का ग्राफ जो दिख रहा है वो 80 तक दिख रहा है। देखो ये है हिंदी। दूसरा अंग्रेजी है, अंग्रेजी 60 तक दिख रही है, तो यहाँ तक बना देंगे, ये अंग्रेजी है। और गणित है, गणित 70 तक दिख रहा है, तो आप यहाँ पर बना देंगे, गणित 70 हो गया। उसके बाद विज्ञान है, विज्ञान अगर आप देखें तो लगभग ये 40 तक दिख रहा है। 40 है कि 50 है, अगर स्केल से देखा जाए लगभग 50 के पास है। चलिए विज्ञान है, ये 50 तक हो जाएगा। अगर स्केल से देखा जाए तो अच्छा है, आसानी से देखा जा सकता है। स्केल ऐसे उसके ऊपर रख दिया जाए तो दिखाई पड़ जाता साफ साफ। और फिर है सामाजिक विज्ञान।
सामाजिक विज्ञान देखें तो ये 40 तक है। सामाजिक विज्ञान, बस अब ये ग्राफ आपका तैयार है, इस पर आधारित जो सवाल है वो मैं पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? तो आप बताओगे कि विभिन्न विषयों में प्राप्तांक दिखाया जा रहा है ना, विभिन्न विषयों में, जिसके पास 1 2 3 4 5 विषय है, 5 विषय के प्राप्तांक दिखाए गए हैं, यही सवाल है। यानी इसको लिखना यही है, बस बहुत आराम से आप कह दोगे ए विकल्प में कि इसमें 5 विषयों के प्राप्तांक दिखाए गए हैं। ठीक है। दूसरी सूचना है इसमें कि किस विषय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, साफ साफ दिख रहा है हिंदी में, तो हिंदी में उसको सबसे ज़्यादा अंक मिला, देख रहे। तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखें सी, तो सी के अंदर पूछा गया किस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए, तो देखो सामाजिक विषय में सबसे कम उसको अंक मिला, तो आप यहाँ कह दोगे सामाजिक विज्ञान में उसको सबसे कम अंक मिला। और डी क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें कहा विषयों के नाम लिखिए और उनमें से प्रत्येक में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। अब सारे विषय का नाम लिखना है, हिंदी 80, अंग्रेजी 60, गणित 70, विज्ञान 50, सामाजिक विज्ञान 40। तो ऐसे विषय का, ये तो साफ साफ दिख भी रहा है, सीधे सीधे विषय का नाम बता देना है और आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। देखिए कितना सामान्य क्वेश्चन था, एकदम आसानी से फिनिश हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में।